हेलो। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। जी, कहिए क्या जी, है आप कहना चाह रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे, क्या आपकी दिमाग में खुराफात चल रहा है, क्या सवाल है बताइए। अच्छा, आप खैरियत से हैं? हाँ, मैं खैरियत से ही हूँ। अच्छा, हम्म। देखिए कुछ गलत नहीं चल रहा है दिमाग में। हाँ, जैसे नहीं नहीं। आपका मैंने ये मैं पूछ रही हूँ क्या सवाल है, आप वो बताएं मुझे। जैसे आपका मैंने यूट्यूब चैनल देखा है, हम्म। कुछ वीडियोज वगैरह हमने देखा है वही रात में कल। तो आप वो कुछ गलत कह रही हैं इस्लाम के बारे में। क्या गलत कह रहे हैं? और जैसे जी, क्या गलत कह रहे हैं इस्लाम के बारे में? ये हमारे नबी के बारे में और फिर जैसे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में तरह तरह के। कौन सी बात आपको लगी गलत कि हम झूठ कह रहे हैं, ये मुझे आप पहले बताओ। कौन सी मेरी बात लगी कि मैं आयशा रजी अल्लाह अन्हो के बारे में कुछ मैं गलत बातें कर रही हूँ, ये पहले बताओ। अच्छा, हम्म। एक मिनट रुकिए मैम, एक मिनट। हाँ, आप बताइएगा तभी तो हम समझेंगे कि आखिर आपको कौन सी बात तकलीफ दी है ना। एक मिनट। आप हो कहाँ से, पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो? मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, आप इंडिया से हो। चलिए, जी, अच्छी बात है। इंडिया से किधर से हो, कौन सी इससे? हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार के रहने वाले हो। चलिए जी, अच्छी बात है। जी मैम। हम्म। हाँ, तो बताइए कौन सी बात आपको बुरी लगी या फिर लगा कि हाँ ये चीज़ें गलत आपने बताई है, कौन सी? आप हमें अपना तारुफ कराएंगे? मैं एक्स मुस्लिम एंजल हूँ। अच्छा, आई कहाँ एम से हैं? आई एम फ्रॉम युगांडा। अच्छा, कहाँ है, इंडिया में है मैम? नहीं, इंडिया में नहीं, अफ्रीका में ये पड़ता है। अच्छा, तो आप अफ्रीका में रहती हैं या आप इंडिया के रहने वाली हैं? मैं मेरी बॉर्न जो है, मतलब मैं पैदा इंडिया में हुई पर रहती युगांडा में हूँ। अच्छा हम्म। अच्छा। अच्छा, हाँ, आपका सवाल क्या था वो आप बताएं। मेरा सवाल ये है मैम कि आप हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में एतराज़ कर रही हैं। मतलब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ, है ना, आप उसका जवाब देना, ओके। जी, अगर मालूम हो तो ज़रूर देंगे। जी। मान लीजिए कि आपके घर के नज़दीक एक मदरसा हो या एक मस्जिद हो, है ना। मस्जिद में जो एक मिनट, आप आलिमा हैं क्या मैम? मेरी बात सुन ले आप, है ना, मैं कंप्लीट। आपसे वही पूछ रहा हूँ। मैं आप हाँ, मुझे नॉलेज है कुरान और हदीसों का, ठीक है। अब मेरी बात अच्छा। आप सुने, हाँ। आपके घर के जी पास मान ले कि एक क्या बोलते हैं, मस्जिद है या कोई मदरसा है ना। उसके जी अंदर एक इमाम जी साहब हैं जिनकी एज जी मान लीजिए कि उनकी एज है, बहुत अच्छे इंसान है वो, 5 वक्ती नमाजी हैं, बहुत अच्छा हाँ, इंसान है, बहुत ही अच्छा मान लो इंसान है ना। और जी वो आपके घर के आसपास रहते हैं। आपकी एक छोटी सी प्यारी सी बहन है जिसकी एज हो रही है जी 6 साल, या मान लो 9 साल, 9 साल देते हैं, चलो 6 साल को भी हम छोड़ते हैं। 9 साल की आपकी एक प्यारी सी छोटी सी बहन है। और एक जी। दिन हमारे इमाम साहब आपके घर आते हैं और कहते हैं कि जनाब आपकी बहन मुझे बहुत पसंद है, क्या आप निकाह हम्म, कराना चाहेंगे? तो आप क्या हम्म। जवाब देंगे? मैम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं हम्म।
कि हमारे जो नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम नबी की है, बात ही नहीं कर रही भाई, इसमें नबी, इसमें मैं नबी की इसमें कोई जिक्र ही नहीं आया, नबी का इसमें कोई जिक्र ही नहीं आया। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ अच्छा कि एक इमाम साहब हैं, वो 53-54 साल के हैं, और आपकी एक छोटी सी प्यारी सी बहन है ना, नहीं मैम, तो 9 साल की। आप पूछ, सुनिए सुनिए हम्म, मैम, आप नबी के बारे में पूछ नहीं रहे, लेकिन आप मिसाल तो हमारे नबी की दे रहे हैं। अच्छा, आपको ये पता है ये मिसाल आपके नबी का है? ये आप मिसाल कहाँ से ले रही है, हमें समझ में आए हैं, नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं इसको। ये मिसाल आप ठीक है, आप कहाँ से ले रही है ठीक है, कि ये ठीक है, 53 साल? हाँ ठीक है। तो जी आपको पता है एग्जैक्टली उनकी जो एज है, ये आपको सच में पता है कि उनका जो एज है 53 साल है, और आयशा रजी अल्लाह अन्हा की एज जो है निकाह के टाइम 6 साल थी, और फिर वो 9 साल की एज में उनकी उनकी रुखसती हो गई, उनके साथ हम बिस्तरी किया गया। एक 53 साल का बाबा एक 9 साल की लड़की के साथ सेक्स कर रहा है, ये अच्छी बात है? देखिए मैम, उस वक्त का जो दौर था, अरब का जो वक्त, जो टाइम था मैम, तो वहाँ का दौर कुछ और है मैम। ठीक है, और वहाँ मैं मानती हूँ, चलो, वहाँ की लड़कियां मैम, हाँ वहाँ गरम, की सुनिए, हाँ वहाँ की वहाँ की लड़कियां जल्दी लड़की है, जवान हो जाती थी। हाँ जल्दी बुलुगत में, यानी हाँ वो लोग पहुंच जाती है। हाँ, ये चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, मेरी बात सुनो, सुनिए जी, एक सेकंड, एक जो सेकंड, अरे मेरी पहले एक बात की कंप्लीट करते ना, सवाल का जवाब देते फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई। आप समझ लो कि अगर उस टाइम पे 1400 साल, 1450 साल पीछे हम जाते हैं, है ना, पहले जाते हैं, और जा कर के मान लो उस टाइम पे आपकी एक 9 साल की बहन, है ना, अगर एक 53 साल के बाबा अगर आता हाथ मांगने के लिए, यानी उनसे निकाह करने के लिए आपके पास ख्वाहिश इजहार करता, तो क्या आप उनके साथ अपनी बहन का निकाह करवाने के लिए राजी होते? बाबा में और नबी में फर्क है कि नहीं है मैम? अब बाबा और नबी फर्क नहीं जानती है क्या? मतलब बाबा और नबी में क्या फर्क होता है? मतलब बाबा नबी नबी मतलब क्या होता है ये बताओ आप मुझे। नबी है देखिए तो मैम, मतलब वो एक इंसान है या क्या है? नबी है तो इंसान है, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, फिर जी, अगर कोई लेकिन बड़ा अल्लाह, पोस्ट पे आ जाए, मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी हैं, और एक आम इंसान उस दौर में मान लेते हैं पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जाके कहे आपकी बहन से कि मुझे आपकी बहन से, 9 साल की बहन है उससे मेरा निकाह करा दो, तो आप ये कहोगे कि पीएम में और इंसान में फर्क नहीं है? तो अगर पीएम मांगेगा आपकी बहन का रिश्ता तो आप उनसे करा दोगे, आम इंसान से नहीं करा दोगे? मतलब कराना ही है ना, मतलब नबी रहे नबी की जगह पे। देखिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो वालिदैन थे मैम, हम्म, समझ रही मोहतरमा, आप समझ रही हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ, आगे जी बोले जी आप। जी। तो उनको जब एतराजात नहीं थी, तो आप क्यों एतराज कर रही हैं? आप ये बताइए हमें जी। उनको नहीं उनको थी? एतराज नहीं थी, उनको वालिदैन रजामंदी थी, नहीं नहीं, आपको क्यों कोई एतराजात कोई है आपको? रजामंदी नहीं थे, कोई रजामंदी नहीं थे। उनके जो वो एक 6 साल की बच्ची क्या रजामंद हो सकती, ये बताओ आप। उनके जो बाप, उनको पता था कि मैं नबी, सुनिए मेरी बात को जी सुन जी लीजिए। नबी साहब जी जो थे उस टाइम, है ना, नबी साहब का उस टाइम पे चलन था, है ना, नबी साहब का चलन था। तो उस टाइम पे जो है नबी साहब क्या, वो बोलते हैं कि मुझे इसके साथ निकाह करना है, तो वो निकाह, जबकि उनको पता है कि वो उनकी कौन लगती थी रिश्ते में, है ना, फिर भी वो कहते हैं कि मुझे इनसे निकाह करना है। तो फिर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कर रहा हूँ ना मोहतरमा, कि जब माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो वालिदैन थे, ठीक है, तो उनको एतराजात नहीं थी, तो आप ये एतराज क्यों कर चलो रही ठीक हैं? है, मैं मान ली। अच्छा ठीक है, मैं मेरी बात जी सुनो। अगर जी आपकी बहन एक 9 साल की बहन है और एक 53 साल का बाबा है, आप और आपके फैमिली खुश हैं कि चलो एक अच्छे, मतलब नरेंद्र मोदी जैसे लोग से मेरी बहन का निकाह हो रहा है, तो आप खुश होंगे? मतलब उस जगह पे रख के अगर मान लेते हैं आप उस टाइम पे होते, तो आप इस वजह से खुश होते, राजी रहते? क्या उस लड़की के साथ सही हुआ है?
आप ठीक है उनके, आप उनके पेरेंट्स हो, आप उनके गार्जियन हो, आप खुश हो, आप मतलब राजी हो कि हाँ ये नबी हैं, ये एक पीएम है, तो मेरी बहन के साथ अगर इनका निकाह हो रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या उस लड़की के साथ सही हुआ जब एक 53 साल का बाबा है ना, 53 साल का बाबा एक 6 साल की 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहा होगा, तो क्या ये वाला चीज़ अच्छी बात है? क्या उस लड़की को फील हो रहा होगा? ठीक है उनके माँ बाप राजी थे, उनके पूरे खानदान राजी थे, लेकिन उस लड़की का क्या, जो एक 53 साल के बाबा के नीचे 9 साल की बच्ची लेटी हुई है, उसका दर्द को कौन समझेगा? देखिए मैम, मोहतरमा, सबसे पहले बात यह है कि हमारे नबी से आप मोदी जी का मिसाल मत लीजिए आप। अरे भाई अभी आप ही बोले, चलो ठीक है मैं मोदी जी का नहीं ले रही, चलो ठीक है आप खुश हो लो, ठीक है मैं मोदी जी का भी नहीं ले रही है, मैं बस आप ये बता दो। तो हाँ ठीक है, मैं किसी का मिसाल नहीं ले रही हूँ, ठीक है मैं नबी की ही ले रही हूँ। तो क्या एक नबी का ये शोभा देता है कि एक 6 साल की बच्ची के ऊपर 9 साल की एज में उस बच्ची से 6 साल की एज में निकाह करे और 9 साल की एज में उस बच्ची के साथ हम बिस्तरी करे? मोहतरमा देखिए, आयशा का निकाह का जो टाइम है और उनके अब्बू राजी थे या नहीं थे, वो क्या है बताओ आप? देखिए मोहतरमा, वहाँ की जो लड़कियाँ होती पहले जो होती थी ना मोहतरमा, तो यहाँ की अभी का अगर हिसाब से लगाया जाए तो वो 18-19 साल से कम नहीं हो, वहाँ की लड़कियाँ की बात। अच्छा ऐसा क्यों होता है ये बताओ, ये इसका क्या व्याख्या है? मतलब ये आप कैसे लगा सकते हो अंदाजा? जब कुरान में, सुनो मेरी बात, जब साफ लिखा है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का एज 6 साल है, उनकी रुखसती 9 साल में हुई, तो आप अपने मन से कैसे बोल सकते हो कि 18 साल 19 साल था? मैं देखिए वहाँ की यहाँ में बराबरी कर रहा हूँ। जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो उस वक्त उम्र थी, ये 9 साल में जो रुखसती हुई थी मोहतरमा जी, तो यहाँ की अगर अपना हिंदुस्तान की लड़कियाँ के अगर बारे में अगर मिलाया जाए तो 18-19 साल की मिसाल मान लीजिए आप। अरे मिसाल नहीं चाहिए भाई, मिसाल मानने से क्या होता है? मिसाल तो अभी हम आपको दिए, सुनो मिसाल तो अभी हम भी आपको दिए नरेंद्र मोदी का और आपके नबी साहब का, तो आप बोले नहीं ऐसे मिसाल आप नहीं दो, तो आपकी मिसाल से हमें क्या लेना देना? हम तो कुरान और हदीसों पे चलते हैं, जो वो कहेगा वही हम मानेंगे। आपके मिसाल का मेरा क्या फायदा बताओ? आप मिसाल लेके किधर जाओगे? मैम वहाँ के उस वक्त पहले बुलुगत हो जाती थी, वहाँ की मिट्टी ज्यादा गर्म है। ठीक है मेरे भाई, हो जाती थी वो, मैं समझ रही हूँ आपकी बात कि वो लड़की जो है 9 साल की एज में उनकी पीरियड्स स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है मैं मान लेती हूँ। तो क्या आपकी बहन, आपके आसपास की जो लड़की है, एक 9 साल की बच्ची, अगर उसकी पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या वो इतनी मैच्योर हो जाती कि एक 53 साल के बाबा को झेल सकती है? ये बताओ। यहाँ के वहाँ के बहुत फर्क है मैम, बहुत फर्क है। क्या यहाँ वहाँ के फर्क है? क्या यहाँ वहाँ के फर्क क्या होता है ये बताओ, क्या फर्क है यहाँ वहाँ में? भाई कितना भी फर्क हो, एज जो है 9 साल की बच्ची ही रहेगी, वो कभी भी, सुनो, कभी भी हेल्दी हो सकती है बच्ची, ठीक है हेल्दी हो सकती है बच्ची, थोड़ी गुल्लू पुल्लू सी हो सकती है बच्ची, पर वो मैच्योर नहीं हो सकती है। एक 9 साल की बच्ची कभी भी मैच्योर नहीं हो सकती कि वो एक मर्द को हैंडल कर सके, वो भी 53 साल का बाबा। हाँ उसके साथ अगर 9 साल की लड़की थी, 10 साल का लड़का होता तो चलो ठीक है भाई, बचपना है कुछ भी कर रही है लोग, लेकिन 53 साल का जो मोहम्मद साहब थे और 6 साल की प्यारी सी नाजुक सी एकदम उनकी पोती से भी पोती के एज के ऊपर वो चढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है? अच्छा ये बताइए मोहतरमा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले निकाह किससे फरमाए? ये तो आपको मालूम होगा आपको। हाँ किससे फरमाया बताइए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाए। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 40 साल की उम्र थी। जी हाँ तो आपने ये सारी चीजों पर आपने गौर नहीं की? नहीं सुनिए मेरी बात सुनो, वो ऑलरेडी जो ये थी ना, ये नबी साहब उस टाइम जो है 25 साल के थे,
वो अपना फैसला खुद कर सकते थे, वो एक बालिग पर्सन थे। अब उनको किनके साथ हम बिस्तरी करनी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर तुम मान लो 25 साल के हो, तुम्हारी बहन 9 साल की है, तुम जाके तुम्हारा मन कर रहा है किसी मर्द के साथ जाके हम बिस्तरी करने का या किसी औरत के साथ हम बिस्तरी करने का, ये तुम्हारे ऊपर राइट है, ये तुम कर सकते हो, तुम क्योंकि मैच्योर हो, है ना। लेकिन तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी बहन जो गुड़िया से खेल रही हो, वो एक डॉल के साथ खेल रही हो, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको नहीं पता कि अब वो किस दर्द को झेलने वाली है, उसको नहीं पता कि वो बाबा उनके साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, अंतर है। ऐसी बात नहीं है मोहतरमा, आप ये दर्द सबको होता है मोहतरमा। मतलब एक 53 साल की 4 बच्चों की माँ को भी जो दर्द हो रहा था खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को, सेम दर्द हमारी आयशा रजी अल्लाह अन्हा को भी हो रहा था। वाह जी वाह, क्या जाहिनियत है मोहतरमा। अनहो नहीं होता है, अनहा होता है। अरे ठीक है, अनहो बोल दिए, उससे आप उस अनहा बोल दिए, हम तो अनहो वनहा कुछ बोलते भी नहीं है। आप सीधे पॉइंट पे आ जाओ, है ना। जी बोलिए। तो आप जो कहना चाह रहे हो कि जो खदीजा रजी अल्लाह को दर्द हो रहा था, सेम दर्द जो है जो पहले से 3 हस्बैंड का मरा हुआ उनका शौहर था, है ना, तीसरे नंबर पे नबी साहब आए, और वो और जबकि 2 3 4 बच्चों की माँ थी वो, उसको जो दर्द हो रहा था, एक 6 साल की बच्ची को सेम दर्द हो रहा था जो आयशा रजी अल्लाह के साथ नबी साहब 53 साल के बाबा उनके साथ हम बिस्तरी कर रहे थे, दोनों को सेम पेन हो रहा था। भाई इतना अच्छा दिमाग लाते कहाँ से आप लोग? देखिए मोहतरमा, आपका मैं थोड़ा रिस्पेक्ट आ रहा है, इस तरह के बात आपसे मुझे बोलना नहीं चाहिए। आप कहाँ से कहाँ चले जाती है मोहतरमा? मैंने आपसे ये सवाल पूछा, आप कहाँ से कहाँ चले जाती है? नहीं, आप बोले कि दर्द सबको होता है, तो दर्द कैसे होता है? एक 6 साल की बच्ची को दर्द होगा या 40 साल की बुढ़ी औरत को दर्द होगा? आप देखिए, अभी हिंदुस्तान के अंदर, आप वहाँ बैठी हैं मोहतरमा, हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए 6 साल की लड़की से बलात्कार हुई में। अरे तो वो जालिम है, वो हरामी है, सुअर का पैदाइश है, जिसने वो किया है वो एक क्राइम किया है, वो क्रिमिनल है। तो आप मानते हैं कि नबी साहब भी एक क्रिमिनल थे? नहीं, देखिए जितने एक्स मुस्लिम है, हाँ, ये जितने एक्स मुस्लिम है ना मोहतरमा, हाँ, इन लोगों को सिर्फ ये चीजें नजर नहीं आती है। सिर्फ किस पर नजर आएगी? मजहब इस्लाम पर। किसके बारे में और जानना है उनको? जी, किसके बारे में और जाननी है उनको? जितने भी एक्स मुस्लिम है, अभी एक्स मुस्लिम जैसे एक साहिल भाई है, समीर भाई है, बहुत सारे, सलीम साहब है, बहुत सारे हैं। ये सिर्फ ये तरह सिर्फ किसी इस पे मजहब इस्लाम पर करते हैं ये। तो आप मजहब इस्लाम और आप किस पे चाहते हैं करवाना? देखिए सुनिए, आप कुरान शरीफ पढ़िए अच्छे तरीके से। हाँ पढ़े, आगे बोलो आप। कितनी सूरत है मोहतरमा पूरी कुरान शरीफ में? हमें उससे क्या लेना देना? हम मौलाना थोड़ी बनने जा रहे थे कि हम सूरा याद करें। हम सुनो, हम इमामत नहीं करने जा रहे ना। हमें वो जानकारी जो आज तक जो आपके जो वो रहते हैं, जो पूरे कुरान को हिफ्ज करके दिल में पैक कर लेते हैं, उनको खुद नहीं पता कि कुरान में कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई है, कुरान में क्या क्या भरा पड़ा है। आप कुरान शरीफ पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि वो कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं। नहीं, हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है, हम कुरान पढ़ते हैं, काफी है, इनफ है। जानना भी नहीं चाहते हैं, जानने की जरूरत नहीं है, फिर आप बोलती रहती हैं। अरे जानने की, मेरे हिसाब से आप जिस भी पॉइंट से आओ, उस पॉइंट को, मैं जो बात कह रही हूँ उसको आप गलत सिद्ध करो। मैं क्या जानती हूँ क्या नहीं जानती हूँ, पर्सनल अटैक प्लीज ना करें, है ना। मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ सीधा सीधा उसका जवाब दे। मैं जो बात कह रही हूँ वो बोलो कि हाँ ये झूठ बोल रही हैं आप, फिर मैं सोचूंगी उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उतना गलत कह रही हैं। अच्छा, तो आयशा और मोहम्मद साहब का निकाह ये 6 साल 53 साल झूठ है? एक जी, आयशा का निकाह और मोहम्मद साहब का जो निकाह है 6 साल 53 साल, ये झूठ है? नहीं सही है, लेकिन आपको एतराज करने का कोई हक नहीं है। आप नहीं मानिए मत मानिए। आप तो आप कौन सा ठेका लेकर के बैठे हो? आप कौन सा ठेका लेकर के बैठे हो इसका? हम हमारे नबी है, हम ठेका ले रखे हैं। नहीं तो मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ, मैं मानती नहीं हूँ, पर मैं भी तो एक्स मुस्लिम हूँ, मेरा भी हक बनता है। मैं अपने लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस गंदगी में पड़े हैं वो बाहर निकले। अब कौन लोग हैं आपके?
हमारे हो गया हमारे केमिकल। जितने मुस्लिम हैं जिनको ये नहीं पता कि जिस इंसान के लिए वो सर तन से जुदा करने के लिए बेताब हो जाते हैं, वो इंसान एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप वाला हरकत कर रहा है। जिस तरीके से आप अभी ऐसे बोले हैं, नहीं। आप अभी जस्ट बोले कि इंडिया में है 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, तो सेम काम नबी साहब किए, तो आप उसको कह रहे हो कि वो सही किए। और इंडिया में 6 साल की मोहतरमा बच्ची के साथ, दोनों। एक सेकंड, 6 साल की जी बच्ची के साथ अगर कोई कुछ कर रहा है, रेप कर रहा है, तो वो क्राइम है। लेकिन सेम काम नबी कर रहा है तो वो नबी हो गया। वाह जी वाह, दोगलापन। क्या सोच है भाई आपका? मोहतरमा आपकी सोच गलत है। नहीं, हाँ, सोच आप तो जो मेरी कह गलत रहे है। हैं। देखो, मैं तो बस एक साइड देख रही हूँ, चाहे वो आयशा हो, चाहे इंडिया की वो 6 साल की बच्ची हो, सामने वाला चाहे कोई नबी हो या सामने वाला कोई पंडित हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। वो गलत है मतलब गलत है। उस बच्ची के साथ गलत हुआ, उस बच्ची के साथ रेप हुआ, वो करने वाला महा हरामी है ना, सुअर है वो, जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देता है। सीधी बात है। आप जी भी बोलो, जी। आप भी बोलो, ये बात बोलो। किसके बारे में बोलूँ मैं? अरे कि जो चाहे अपने वो नबी के बारे सामने में? कोई, हाँ, अपने नबी के बारे में? किसके बारे में? आप किसके बारे में कह रही हो बोलने के लिए? अरे आप बोलो कि इंडिया में जो 6 साल की बच्ची के साथ जो रेप करता है, और 1400 साल पहले जो 6 साल की बच्ची के साथ रेप करता था, वो दोनों सुअर की पैदाइश है। बोलो। नहीं 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 नहीं। वाह हमारे जी, नबी ऐसा नहीं थे मोहतरमा। देख लो आप गलत गाइस, कह रही हैं। मतलब देखिए आपकी इनकी सोच, ख्यालात, इनकी जहनियत क्या है। आपकी, देखिए मोहतरमा, आपकी ख्यालात काफी गलत है मोहतरमा। अच्छा, आप देखिए, मतलब आपकी आप कह सोच रही सही, है। इंडिया वाली 6 साल की बच्ची के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसका आपको दर्द है, लेकिन आयशा मोहतरमा रजी अल्लाह के साथ जो मोहतरमा दर्द हुआ उसका आपको दर्द नहीं है। जी मोहतरमा, हम तो कह रहे हैं मोहतरमा कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, उस वक्त जो वहाँ की जो उम्र हुआ करती थी, तो वहाँ की और यहाँ की बहुत फर्क है मोहतरमा, बहुत फर्क है। आप चाहे वहाँ से बिल कितना नहीं भी कर फर्क सकते हो हैं। जाए, चाहे कितना जी भी फर्क हो जाए, नहीं गर्म नहीं हो जाने से नहीं। ये नहीं हो सकता है। आप अगर 6 साल की बच्ची को बाइग्रा खिला दो, अगर उसके अंदर वो सेक्स करने के अंदर से वो नशा चढ़ जाए, इसका ये मतलब नहीं कि वो बच्ची मिच्योर है। वो आपके साथ हम बिस्तरी करने के लिए राजी नहीं भाई, वो अनमिच्योर है। उसका बॉडी अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। उसका पूरा बॉडी जो है फिजिकल तरीके से वो प्रिपेयर नहीं है, वो मेंटल तरीके से प्रिपेयर नहीं है। वो आप कैसे कह सकते हो कि वो मतलब उस टाइम पे इधर से 18 साल की हो जाती थी? कहाँ से लाते हो आप लोग ये अच्छा ऐसी सुनिए चीजें? सुनिए जी जी मोहतरमा, देखिए, आपने जो कुरान शरीफ पढ़ रखी है, हाँ, तो कहाँ पढ़ी है आप? यहाँ इंडिया में या वहीं पढ़ी है आप? मैं इंडिया में पढ़ी हूँ। इंडिया में पढ़ी थी आप? अच्छा, तो मदरसे में पढ़ी थी मोहतरमा, या जैसे मकतब होता है तो पढ़ने के लिए जाते हैं, या बच्चे फिर वहाँ नहीं, से मेरे वापसी हो घर जाते पे हैं हाफिज साहब आते थे, और मेरी खुद की बहन ने पढ़ने की पढ़ाने? हाँ, मुझे तालीम दी है। अच्छा, तो मैं आपसे कुछ इजाजत इजाजत चाहता हूँ पूछने के लिए, इजाजत है? क्या पूछें? जैसे मोहतरमा, जैसे आप बता रही हैं कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, हाँ, मैं ठीक इसका है? इस सवाल का जवाब मैं दे दूंगी। पहले जनाब जी आप ये बता दें कि जो 6 साल की बच्ची के साथ इंडिया में गलत कर रहा है वो इंसान, या फिर कोई भी आगे पीछे जिस भी एज, इस एज की लड़की के साथ जो गलत किया है, वो एक गंदा इंसान है। आप ये बोल दो पहले, तभी तो मैं जानूं कि आपके अभी अंदर इंसानियत है, आप वाकई में एक अच्छा इंसान हो। सुनिए सुनिए मोहतरमा जी, अभी के जो टाइम में, जो हमारे इंडिया में जो अभी हादसा पेश आया, ठीक है, वो एक नंबर सुअर की औलाद है। हाँ, और जो 1400 साल पहले जो ये हरकत किया वो किसकी पैदाइश है? जी, वो हमारे नबी थे, अच्छा, सैयद वो मोहम्मद नबी सुअर सल्लल्लाहु की अलैहि वसल्लम। पैदाइश नहीं है? नहीं नहीं, देख मोहतरमा, आप थोड़ा अदब के लिहाज से बोले। क्या अदब के अगर लिहाज से आप बोल? अदब क्या अदब? मैं आप बोल रहे हो कि नबी साहब मेरे वो नबी साहब थे, मैं तो आपसे सेम सिचुएशन में पूछ रही हूँ। क्राइम करने वाला, सुनो मेरी बात, आज के जी दौर में आपकी बहन के साथ कोई 6 साल की आपकी बहन है, उसके साथ कोई रेप करता है, 1400 साल पहले कोई आयशा के साथ वो सेम काम करता है, तो आप दोनों को क्या कहोगे? नबी ने सही किया, मेरी बहन के साथ गलत हुआ है, क्या कहोगे आप? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाए थे, आप थी वहां पर? आप थी? आप थे वहां पे कि वो 18 साल की थी? जी, हम मानते हैं ये चीज को।
हाँ, तो हम कुरान और हदीसों से मानते हैं, आप तो कुछ भी मान लेते हैं, पर हम जो लिखा है हम उस चीज़ को लिखते हैं जिसमें आयशा खुद आयशा के नरेटेड है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेटेड है, जो अल्लाह के कलाम में लिखा हुआ, हम उसको लेकर चलते हैं। आप भले ही कुछ मान लेते होंगे। मोहतरमा, आप मान रही हो अल्लाह का कलाम, आपके जो ग्रुप के जो लोग हैं ना, वो तो ये भी नहीं मानते कि अल्लाह का कलाम, वो कहते हैं कि मुल्ले का कलाम है ये। आप अल्लाह का कलाम मान दीजिए। आपके जो एक्स मुस्लिम और जो लोग हैं ना मोहतरमा जी, मैं बात पूरी कर लूँ। आपके मतलब कि जो एक्स मुस्लिम और भी बहुत सारे हैं जो है, वो ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मुल्लों का कलाम है। चलो आप ये तो मुझे खुशी हुआ कि आप तो मान रही हैं कि अल्लाह का कलाम है। हाँ, क्यों नहीं, जो लोग कहते हैं ना कि कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, कुरान खुद चीख चीख कर कहता है कि ये अल्लाह का कलाम है, तो उस अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ आपसे कि ये दोनों जगह पे मैं इसीलिए रेफरेंस के साथ बात करती हूँ, है ना। तो इस वजह से मैं मानती हूँ कि चाहे वो आज के दौर में कोई इंसान अगर कोई छोटी सी बच्ची के साथ अगर रेप करता हो, या फिर वो 1400 साल पहले कोई 6 साल की बच्ची के साथ रेप करता, वो सुअर की पैदाइश है, वो इंसान हो ही नहीं सकता है, वो एक क्रिमिनल है। आप मानिए ना मैडम, मतलब आप मानिए, आपको मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मानने से फर्क, बात आपकी बिल्कुल सही है, बात आपकी देखो बिल्कुल सही है कि मेरे मानने से ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो सही अल बुखारी में चीज़ें आती है 5133 में आप जाके चेक करो, 5134 में आप जाके चेक करो, साफ तरीके से लिखा हुआ है उसमें कि उनकी निकाह कब हुई थी, उनकी रुखसती कब हुई है। तो ये पढ़ करके तो हमारे पास दिमाग है। मोमिन तो देखो अपंग होते हैं, उनको सही पता होता है, पर वो कहते कि नहीं हम तो 9 साल की है पर हम उनको 18 साल के मानेंगे। उनकी खुद की घर की बेटी, एक 9 साल की बच्ची खुद से खाना तक ढंग से नहीं खा पाती है, मतलब अपनी बॉडी को सही से संभाल नहीं पाती है, लेकिन कहते हैं कि वो बेचारी सेक्स करने के लिए तक रेडी थी आयशा। मतलब बेगैरती देखो मुसलमानों की। ये आपका मानना है मुसलमान। मतलब आप क्या मानते हो, मतलब आपके घर की 6 साल की बच्ची से अगर कोई निकाह करना चाहेगा तो आप करने दे दोगे 53 साल का बाबा को? आप वहाँ की बराबरी यहाँ से नहीं कर सकते मोहतरमा। आप अगर वहाँ पे रहते, चलो ठीक है, मैं आपके अगर आप वहाँ पे रहते 1400 साल पहले, अगर कोई 53 साल के बाबा अगर आपकी बहन से निकाह करने आता तो आप करने दे देते, या आपकी छोटी सी बेटी 9 साल की होती तो आप करने दे देते उनको निकाह? हाँ, उनके जगह में जो हजरत सुने मोहतरमा मेरी जवाब, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो वालिदैन थे, मैं बता रहा हूँ मोहतरमा जी कि अगर उनकी जगह अगर हम होते जैसे बाप के हैसियत से, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, हम यकीनन करते और किया भी है। जब उनको कोई एतराज़ात नहीं है तो आप फिर बेकार ये एतराज़। अच्छा, तो नबी के अच्छा, तो उनके माँ बाप गए थे जब आयशा के साथ हम बिस्तरी कर रहे थे, भाई आप लोगों का दिमाग इतनी जंग क्यों लगी हुई होती है, ये बता दो। आपके राजी होने से, अरे सुनो भाई, इतना अपंग कैसे हो जाते हो आप लोग? सुनो, बात को समझो, हाइपर मत हो, समझो, दिमाग खोलकर बातों को समझो, आंख पे एकदम अल्लाह के ताला मत लगा लो, समझो बात को। आपने सुनो मेरी बात को, ताला खोलें, अल्लाह का ताला अब खोलें, टाइम आ गया है ज़िंदगी में कुछ करने का, ठीक है? देश के लिए कुछ करो, अपने लिए करो, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करो भाई, अल्लाह का ताला आप खोल दो, ठीक है? इस दौर में आप जी रहे हो। सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो, रुको, मेरी पॉइंट इधर उधर मत करो, सुनो मेरी बात। आप अगर मान लेते हैं आपके हिसाब से कि उस टाइम पे जो है उनके माँ बाप राजी थे, या आप राजी हो, ठीक है, आप कोई आया 53 साल का बाबा, आपको पता है कि वो एक नबी है, आपने खुशी खुशी उनकी एक छोटी सी बच्ची का, एक जो 9 साल की लड़की है, उनको आप दे दिए, है ना, कि ले जाओ आप, एक बड़ा सा पैर एक छोटे से जूते में डालने के लिए आप ले जाओ। अब सोचो, आपकी एक छोटी जो बच्ची है, एक 9 साल की बच्ची, एक 53 साल का बाबा जो उसके दादा से भी दादा के एज के हैं। अब सोचो कि आपने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, भाई मैं माँ बाप हूँ, मैं खुश हूँ, मैंने उनको दे दिया उसके हाथ, चलो ले जाओ भाई आप, है ना, वो नबी है, ले गए। लेकिन नबी क्या उसको अपनी बेटी बना के रखने ले गए हैं? नहीं। क्या उनको बहन बना कर लेके गए रखने के लिए कि वो जवान होगी, बड़ी होगी, ऐसा कुछ कर सोच के गए? नहीं, वो निकाह करके ले गए। निकाह करने के बाद वो निकाह तो वो 6 साल की एज में किए थे, लेकिन वो 3 साल तक वेट किए उसकी पीरियड्स का आने का, ताकि उनके साथ वो हमबिस्तरी कर सके, है ना।
तो अब जब वो 9 साल की एज में पहुंची तब उनकी रुखसती हुई और जाकर नबी साहब उनके साथ हम बिस्तरी किए। तो आप एक बार उस जगह पे अपनी बहन को, अपनी बेटी को, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी एक बेटी को रख के देखो, या आपके आसपास में कोई उस एज की लड़की है उसको रख के देखो, और आपके गांव के कोई 53 साल के बाबा है उसके बारे में एक बार सोचो कि क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, उस रात में क्या कयामत गुजर रही होगी उस बच्ची के लिए। अभी के दौर में तो नहीं नहीं नहीं, अभी के दौर में नहीं, उसी के दौर में एक 53 साल का बाबा एक 6-9 साल की बच्ची के ऊपर चढ़ रहा होगा, उस टाइम क्या कयामत गुजर रही होगी। उस बच्ची का फील करके बताओ भाई आप कि उस जगह, उस बच्ची की जगह आपकी बहन या आपकी बेटी हो रही हो, सोई होगी, और उसके ऊपर 53 साल के बाबा चढ़ रहे होंगे, आपको क्या कैसा फील हो रहा होगा। एक बार कल्पना करो, एक बार आप इमेजिन करो इस चीज को। मोहतरमा, आप सबसे पहले ये है कि आप बाबा मत बोलिए, हमारे नबी बाबा नहीं थे। हम बाबा ही बोलते हैं, इतने एज में हम बाबा ही बोलते हैं, हम उसको हाँ बाबा ही हम बोलेंगे। इतने एज में 60-53 साल के एज में कोई बाबा ही हो जाते हैं, हम उनको भैया नहीं बोल सकते, है ना, हम उनको मर्द नहीं बोल सकते, वो बाबा ही हो जाते हैं 53 साल के एज में। कोई भी आप बात को काटो मत, आप बोलो कि आपकी बहन एक 53 साल के बाबा के नीचे लेटी हुई, आपको कैसा फील हो रहा होगा, एक बार कल्पना करके बताओ कैसा लग रहा होगा उनको। मैम मोहतरमा, आपको मैं कितना बार यही जवाब दिया हूँ मैं कि आप वहाँ का और यहाँ का क्यों। अरे ठीक है, मैं वहीं की बात कर रही हूँ, मैं वहीं की बात कर रही हूँ। गर्म होने का ये कतई मतलब नहीं है कि 9 साल की बच्ची जो है फिजिकल, मेंटली और मिच्योर हो जाती है, कहीं से भी ये साबित नहीं है, कहीं से भी ये साबित नहीं है। मोहतरमा, वहाँ की जो लड़कियां जो हुआ करती थी, अरे वो पीरियड्स आ गई, मैं मानती हूँ, गर्म वजह से उनका पीरियड्स स्टार्ट हो गया 9 साल की एज में। तो क्या 9 साल की बच्ची का एज, बॉडी जो है वो इस तरीके से काम करता है कि वो एक 53 साल के बाबा को झेल सके। भाई बोलने में शर्म क्यों आती है आप लोगों को, सच्चाई बताओ। क्या आप एक कल्पना करो यार, इतना क्यों बेझिझकते हो सच बोलने में। एक कल्पना करो कि 53 साल के बाबा हैं, एक 6 साल की 9 साल की बच्ची है, उसके साथ वो हमबिस्तरी कर रहा है, उस बच्ची पे क्या कयामत गुजर रही होगी। कुछ ऐसा नहीं हुआ, आप जो समझ रही हैं कुछ भी नहीं है। क्या बात है भाई, बेगैरती की इंतहा नहीं। मतलब आप जो है अपने बात से देखो, आप मुसलमानों का यही है, इसी वजह से मुसलमान अपनी बेटियों को जो है ऐसे 53 साल बाबा को ऐसे आते हैं बाहर से, सऊदी अरबिया से, और ऐसे बेच देते हैं कि वो पैसे वाले हैं, वो नामी है, तो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को बेच देते हैं उनके यहाँ कि तुम इनके ऊपर चढ़ो जाकर, चाहे कुछ भी करो। चाहे वो बच्ची को, आपको नहीं पता, सऊदी अरबिया में और हैदराबाद से जो लड़कियां लेकर जाते हैं, ऐसे केसेस होते हैं कि उनके साथ ये बाबा लोग इतना ज़्यादा बेरहमी से उनके साथ हमबिस्तरी करते हैं कि उनके वजाइना, उनके प्राइवेट पार्ट डैमेज होने के वजह से, ज़्यादा ब्लडिंग होने की वजह से हज़ारों के तादाद में मुस्लिम बच्चियां मर जाती है, आपके इन्हीं सोच के वजह से। ठीक है, अभी के दौर में, अभी के दौर में और उस टाइम के भी दौर में। ठीक है, अच्छा ये बताइए मोहतरमा जी, आपके वालिदैन जो है अभी हयात से हैं क्या? क्या बोल रहे हो आप? आपकी वालिदैन हयात से हैं अभी? मेरे वालिदैन से आपको क्या लेना देना है? मैं पूछ रहा हूँ मोहतरमा, इसमें बताने में क्या हर्ज है? जैसे आप हयात से ही है, हयात से ही है। तो आपके अपने जैसे जो आपके जो खानदान है, जैसे मतलब कि जैसे आपके वालिदैन है या भाई बहन है, तो उनमें जैसे सब मुसलमान है या सब एक मुस्लिम हो गए? नहीं, कुछ सब मुस्लिम ही है, कुछ लोग एक्स मुस्लिम है, कुछ मुस्लिम है। अच्छा, तो आपकी क्या मसरूफियात है अभी वहाँ? मैं आपसे, आप सवाल को देखो इधर उधर लेकर जा रहे हो, है ना। आप अभी तक एक्सेप्ट तक आपने 2 पॉइंट दिए, दोनों पॉइंट पे आपने एग्री नहीं किया। पहला नंबर तो आपने ये बोला कि इंडिया में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, लेकिन आयशा 6 साल की थी, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। दूसरी बात आप ये कह रहे हो कि हाँ उस टाइम पे अगर माँ बाप इजाजत दे तो हमें क्या तकलीफ है, लेकिन आप उस बच्ची का, उसके माँ बाप नहीं सोने गए 53 साल के बाबा के साथ, वो बच्ची गई थी सोने, तो दर्द उसको होना था, उसके माँ बाप को नहीं होना था।
ठीक देखिए है। तो मोहतरमा, जैसे अभी ने अभी जो बोली है हाँ। कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निकाह फरमाए थे, और जो आप अभी ये इंडिया में अभी जो हुआ है, मतलब कि 6 साल की लड़की से रेप हुआ है, तो निकाह में और रेप में फर्क नहीं है क्या आपको? इस मैं हाँ। ऐसा आप बात को रेप, खोल खोल के हाँ बोल रही है, हाँ ठीक है ठीक लेकिन है। मैं रेप का थोड़ा सा मीनिंग क्या होता सुनो है? सुनो रेप का मीनिंग क्या होता सुनिए ना है? मोहतरमा, मैं समझ जी गई, जी सुनो। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, रुक देखिए जाओ। मोहतरमा, मैं आपकी रिस्पेक्ट थोड़ा, ठीक है, अब मैं इतना आपसे बात को पूछ रही हूँ, खोल के अरे सुनो मेरी बात, अब खोल के मैं पूछ रही हूँ खोल के आपसे, मत बोलिए। रेप का मीनिंग क्या होता है? रेप जबरदस्ती, अब एक आम जबान में समझ लीजिए कि जबरदस्ती। जबरदस्ती होता है। जबरदस्ती बोले तो लड़की रजामंद नहीं है, नहीं। राइट? जी। तो आयशा कौन सी राजी थी? एक 6 साल की बच्ची कैसे राजी हो सकती है? 6 साल नहीं, 9 साल के बोल 9 साल की बच्ची, 6 साल में उनका जी। निकाह कर दिया गया और 9 साल में उनकी रुखसती हो गई, तो 9 साल की जी। बच्ची कैसे राजी हो सकती है एक 53 साल क्यों के नहीं बाबा राजी के हो साथ सकती सोने के मोहतरमा? लिए? क्यों नहीं? आप जी इसको प्रूफ जी करें, आप इस चीज़ का प्रूफ करें, लेकिन मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगी, है ना, कि नबी साहब जो हैं, है ना, वो जब एक खेल रही होती है गुड़िया के साथ, और उनके जो है वो कुछ यहूदी औरतें आती हैं, उनको लेकर जाती है, उनका फेस धोती हैं, उनको तैयार कराती हैं और नबी साहब के साथ उनको रूम में भेज देती है। वो बोलती है हम पसीने सुनिए पसीने हो गए। सुनिए मेरी बात, सुनिए, हम ऐसे हवा हवाई बातें नहीं करते, है ना, रेफरेंस के साथ जी बात जी करते हैं। तो ऐसी जी चीजें जी है हदीसों में, है ना, जिससे हमें पता लगता है कि वो बेचारी डरी हुई सहमी हुई थी, ठीक है, और वो किसी भी हाल से एक 9 साल की बच्ची राजी नहीं हो सकती है 53 साल के बाबा के साथ सोने के लिए। यहाँ तक कि 20 साल की लड़की नहीं होगी 53 साल के बाबा के साथ सोने के लिए। वो तो 9 साल की थी, वो कैसे राजी हो जाएगी? जी जी तो वो भी जी एक मोहतरमा, रेप ही हुआ है। एक मेरी गुजारिश है आपसे, अभी के अलावा किसी दूसरे टाइम बात हो सकती है? क्योंकि देखिए मोहतरमा, मैं ये पहली बात बता दूं खुल के कि मैं एक बिहार के रहने वाला हूँ और मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पे थोड़ा देखिए और सारे परिवार सब रहते हैं, है अभी, ठीक है, बहन बेटियाँ हैं दूसरे के, तो थोड़ा मैं अभी यहाँ से खुल के बात कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, और मैं भी अभी मैं छत के ऊपर हूँ, अभी काफ़ी हवा आ रही है, तो कोई चलिए, तो मैं मंडे दूसरे को मेरी स्ट्रीम होगी, आप लाइव में जुड़ना, ठीक है? आगे की बात हम वही करते हैं, क्या बोलते हो? नहीं, कल किसी टाइम आप नहीं, दिन कल में जैसे नहीं, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, है ना, मुझे और भी काम होता है। अगर आप लाइव में आना चाहते हो तो मंडे को मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी स्ट्रीम यार्ड का लिंक, आप जुड़ जाना, है ना, आपसे बात कर लेंगे आराम से, नो बदतमीजी। अभी भी आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई है, कोई गाली गलौज नहीं हुआ है, तो मैं, हाँ मैं भी नहीं किया हाँ, जी। तो आपके साथ इसी लहजे में बात होगी। आप मंडे को जुड़ जाना लाइव स्ट्रीम में, ठीक है? आप भी इस लड़ाई का योद्धा बन सकते हैं, हमें सहयोग करके, हमें फाइनेंशियली हेल्प करके आप इस मुहिम का योद्धा बन सकते हैं। इस्लाम से इंसानियत तक के सफ़र में आपकी बहुत बड़ी योगदान रहेगी। तो आपका सहयोग हमारे लिए मायने रखता है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।